परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सानिध्य में, देव शक्तियों के सानिध्य में, भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा के सानिध्य में, भक्तिमती माँ मीरा के सानिध्य में, वीरांगना माँ द्रौपदी के सानिध्य में, इस संसार की समस्त वीर नारी शक्ति के सानिध्य में आइए स्वाध्याय का अगला क्रम जन्म शताब्दी पुस्तक माला 61 दुर्गति और सदगति का कारण हम स्वयं हैं। डे 1 एक गायत्री मंत्र भावना करेंगे कि इस ब्रह्मांड की सभी दिव्य जागृत शक्तियां इस स्वा के अध्ययन से परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सपने को साकार कर रही हैं, महाकाल की योजना को साकार करने के लिए जुट गई हैं। ये एक दिव्य देव भावना। ज्ञान यज्ञ में आप भी आहुति दें। समस्त कठिनाइयों का एक ही उद्गम है, मानवीय दुर्बुद्धि। जिस उपाय से दुर्बुद्धि को हटाकर सद्बुद्धि स्थापित की जा सकती है, वही मानव कल्याण का, विश्व शांति का समाधान कारक मार्ग हो सकता है। युग ऋषि परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने वर्तमान युग की समस्याओं के समाधान हेतु हजारों पुस्तकें लिखी हैं। इन पुस्तकों को जन जन तक पहुंचाना इस युग का युग धर्म है। इसी तरह इन ऑडियो को जन जन तक पहुंचाना इस क्षण हमारा धर्म है। अगर इन ऑडियो से हमारे भीतर कोई बदलाव आया, क्योंकि ये कोई व्याख्यान नहीं है, ये एक ऊर्जा है, ये एक स्व का अध्ययन है, आत्मा का अध्ययन है, और हम मानसिक जप के साथ इसी भावना और धारणा से इस स्व के अध्ययन को कर रहे हैं कि देव शक्तियां हमें स्वयं पढ़ा रही हैं, हमारी आत्मा का अध्ययन करा रही हैं। आप बीच की इस आवाज को भूल जाइए कि ये किसने पढ़ा। ये मान लीजिए कि परम पूज्य गुरुदेव सामने बैठे हैं, वंदनीय माँ सामने बैठी हैं, और वही हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप चाहे तो जन्म शताब्दी पुस्तक माला का सेट लेकर और बुक को साथ में अपने साथ रखिए और संग संग पढ़िए और देखिए कि देव शक्तियां किस तरह अनुदान बरसा रही है। भावना करेंगे कि वंदनीय माँ का हाथ हमारे सिर पर है और ब्रह्मांड की एक दैवीय ऊर्जा भीतर हमारे स्थापित हो रही है। वंदनीय माँ इस संसार के, इस ब्रह्मांड के समस्त दैवीय गुणों को हमारी चेतना में डाउनलोड कर रही है। आज ये भाव, इस संसार के समस्त दैवीय गुण जो महाकाल की योजना के निमित्त आवश्यक हैं, वो हमारी चेतना में डाउनलोड हो रहे हैं। यह ऑडियो आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से आपके पास आया है। इस ऑडियो को ध्यान से सुनिए, परिवार में सबको सुनाइए, मुख्य अंशों को नोट करिए, अपने आचरण में ढालिए, ऑडियो को सुनकर अन्य व्यक्तियों में बांट दीजिए, ताकि ज्ञान का आलोक जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले, दीप से दीप जलता चले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दुर्गति और सद्गति का कारण हम स्वयं हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखने की आवश्यकता है इस किताब को, इस प्रवचन को गुरुदेव के सुनने से पहले, कि हम क्या मानते हैं, हमारे जीवन में सद्गति चल रही है कि दुर्गति चल रही है। इसका बाइफिकेशन कर लेते हैं। अगर हमें लग रहा है कि हम दुर्गति की ओर चल रहे हैं, तो फिर उसका कारण हम किसी को तो नहीं दे रहे, उसका दोष तो हम किसी को नहीं दे रहे। क्या हमारी दोषारोपण की दृष्टि है कि हमारे जीवन की अमुक समस्या अमुक व्यक्ति के कारण है, हमारे जीवन की स्थिति अमुक व्यक्ति के कारण है? और अगर हम सद्गति के मार्ग पर हैं, तो फिर उसका श्रेय हम किसको दे रहे हैं, कहीं उसका अहम तो नहीं हो रहा? ये हमें चेक करने की आवश्यकता है। देवियों और भाइयों, सृष्टा ने मनुष्य जीवन विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है, विशेष उपहार के रूप में दिया है। भगवान ने अपने कार्य में, अपने विश्व उद्यान में सहायता करने के लिए, इसको सुरम्य और समुन्नत बनाने के लिए मनुष्य को अपने सहायक के रूप में पैदा किया, और उसमें जो अनेक विशेषताएं दी वह एक अमानत के रूप में दी, एक धरोहर के रूप में दी, ताकि इसको ठीक तरीके से उपयोग किया जा सके, वह अपने व्यक्तिगत जीवन में सरलता पूर्वक सारा काम चला सके और उसका निर्वाह कर सके। उसके पास जो समय बचे, शक्तियां बचे, उसे विश्व उद्यान को समुन्नत बनाने के लिए प्रयत्न करना ही उसके लिए संभव बन सके। इस दृष्टि से मनुष्य शरीर बनाया शौक मौज के लिए नहीं बनाया गया। शौक मौज के लिए अगर मनुष्य का शरीर बनाया गया होता, तो फिर यह बहुत भारी पक्षपात गिना जाता। अन्य प्राणियों को जो सुविधा नहीं मिली, वह मनुष्य को क्यों ही दी गई? इसका एकमात्र उत्तर यही है कि जिस विशेष तरीके से एक खजांची के पास खजाना जमा कर दिया जाता है, मिनिस्टर के पास विशेष अधिकार केंद्रित कर दिए जाते हैं, उसी प्रकार भगवान ने मनुष्य को विशेष अधिकार दिए हैं, ताकि वह इस विश्व उद्यान को सुंदर, समुन्नत, सुविकसित बनाने के लिए, भगवान के कार्यों के लिए मदद कर सके। हम में से प्रत्येक का कर्तव्य है कि हम उस परम पुनीत उत्तरदायित्व को समझें जो भगवान ने हमारे ऊपर सौंपा। अब अगर हम इस एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात। लेकिन अगर हम नहीं मान रहे, अगर हम अभी भी सोच रहे हैं क्या भगवान ऊपर बैठ के इतने खाली थे कि मानव जीवन का निर्माण कर दिया, मानव देह बना दी, और वो भी इतनी सारी देह बना दी, तो विचार करके देखिए हम क्यों नहीं मान रहे। हम अपने परिवार में विवाह करते हैं और विवाह के बाद संतानोत्पत्ति के भीतर के पीछे क्या भाव छुपा होता है? मेरा वंश चलाए, मेरी परंपरा चले, हमारा बिजनेस अच्छे से हमारी संतान संभाले। लड़कियां होती हैं तो प्रॉब्लम होने लगती है।
भ्रूण हत्या हो जाती है, गर्भ में लड़की है, क्यों? हमारी परंपरा का क्या होगा, हमारे वंश का क्या होगा, हमारे नाम का क्या होगा, बिजनेस संभालने वाला कौन रह गया? इसलिए हमको लड़की नहीं चाहिए, लड़के चाहिए। हम अगर इतनी इस सोच के साथ संतानोत्पत्ति कर सकते हैं, और वो संतान क्या होगी? एक मानव होगा। अगेन एक मानव को ही तो जन्म देंगे। तो जब हम दो लोग विवाह करके और दो परिवार आपस में जुड़कर चाहते हैं कि संतान हो जाए, गोद भी नहीं लेना चाहते भाई। अगर किसी को नहीं हो रही या किसी के पास परिपक्वता है, सारी संपन्नता है, तो गोद ले लो। नहीं, हम तो आईवीएफ तक चले जाएंगे, हम ना जाने कौन सी टेक्नोलॉजी से चले जाएंगे, पर हमको अपना ही बच्चा चाहिए, हम बाकी कहीं नहीं दे सकते। तो जब एक इंसान अपना वंश परंपरा बढ़ाने के लिए एक संतान की इच्छा कर सकता है, तो क्या भगवान अपना वंश और परंपरा बढ़ाने के लिए मनुष्य का निर्माण नहीं कर सकते? विचार करके देखिए, सोच कर देखिए। तो क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान ने अपने जैसे रेप्लिकेटा क्यों बनाए होंगे? अरे हम खुद अपने जैसे रेप्लिकेटा बना रहे हैं, एक एक घर में दो दो तीन तीन चार चार बच्चे हो रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है, हिसाब किताब ही नहीं है किसी चीज का। हम अपने रेप्लिकेटा और बना क्यों रहे हैं? उसके पीछे का उद्देश्य है ऐसा नहीं है कि हमको दान में देनी है अपनी संतान, नहीं जी, हमारे बुढ़ापे का सहारा है, हमारे बुढ़ापे का सहारा है। और लड़की हो गई तो दिक्कत क्यों हो रही है? लड़की हो गई तो दिक्कत किस लिए हो रही है? हाय राम, अब इसको दहेज देना पड़ेगा, दिक्कत देनी पड़ेगी। जब हम अपने रेप्लिकेटास बनाने को तैयार हैं, भगवान ने शक्ति, प्रजनन की शक्ति दी थी कि मानव क्या करेगा, मानव से मानव जन्मेंगे, और मानव से मानव जन्मेंगे तो मेरा संसार सुरभित होगा, सुरम्य होगा, सुंदर बनेगा, खूबसूरत बनेगा। पर यहाँ से तो मानव से मानव बनने की मशीन पैदा हो रही है, और वो मशीनें किस लिए? वो हमारे एसेट हैं। हमारे बच्चे क्या है? हमारे एसेट है, हमारी उंगलियों पे चलेंगे, हमारी रिपोर्ट से चलेंगे। हम कहे शादी करो तो शादी करेंगे, हम कहे उठो तो उठेंगे, हम कहे बैठो तो बैठेंगे। और वो बच्चा जब तक रिमोट के जैसे चलता है तब तक बड़ा प्रिय लगता है। हर माँ को अपना 1, 1.5, 2, 2.5 साल तक का बच्चा बड़ा ही प्यारा लगता है। हाय क्यों? क्योंकि माँ ने टांग उठाई तो टांग उठ गई, पिताजी ने लटका दिया तो बच्चा लटक गया, जो मर्जी करवा लिया। और फिर क्या होता है? जब ये बच्चे का अपना आइडेंटिटी डेवलप होता है और माँ कहती है बेटा उठो, और वो कहता है 5 मिनट रुक जाओ, मैं नहीं उठ रहा, तो यही बुरा लगने लगता है। तो जब मानव अपने रेप्लिकेटर्स अपना वंश चलाने के लिए बना रहा है, तो क्या ईश्वर अपने रेप्लिकेटर्स नहीं बना सकता था? तो ये सारी मानव जाति ईश्वर का रेप्लिकेटा है, ईश्वर ने अपने जैसे बनाए। उद्देश्य बड़ा डिवाइन था भगवान जी का, हमने आके उस उद्देश्य में खलल डाल दी। भगवान ने जो शक्तियां इसलिए दी थी कि हम एक सरल जीवन जी सके, हमें कोई दिक्कत ना आए। जैसे पशुओं को आती है, कुत्ते को प्यास लगे तो नाली में ही मुंह मारना पड़ेगा अगर किसी का पालतू कुत्ता नहीं है। भगवान ने सोचा नहीं नहीं, मैंने अपने रेप्लिकेटा बनाए हैं, इनको प्यास लगे तो मुझे इन्हें पानी के रूप में पंचतत्व देने चाहिए, प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में जल बना दिया, है ना? जल बनाया, और वो भी इतनी सहजता से अवेलेबल हो रहा है। हमारी दुर्बुद्धि ने सब गड़बड़ कर दिया, और उसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं मानव जन्म ही क्यों दिया आपने? अरे खाली बैठा था ऊपर इसलिए दे दिया मानव जन्म। बिल्कुल खाली नहीं बैठा था, उसे लगा हम किसी काम के होंगे, हम कुछ ढंग का करेंगे नीचे आकर, और हम बेढंगे हो गए। हम बेढंगे हो गए, हमको ढंग ही नहीं पता जीवन का, कुछ भी करना है, क्यों करना है, कोई आइडिया ही नहीं है। तो ये एक आई आई ओपनर है। तो इस प्रश्न को अगर हम पूछ रहे हैं ना कि मानव जीवन क्यों मिला, तो अपने आप से पूछ लो बच्चे क्यों पैदा करने हैं? मत करो बच्चे पैदा, वंश मत चलाओ अपना, कोई परंपरा चलाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ गुरुदेव तो यहाँ तक लिखते हैं विवाह भी मत करो, फिर क्या करोगे विवाह करके? मानव जीवन मिल गया, इसको श्रेष्ठतम उद्देश्य में लगाओ। और है हमारे यहाँ संत महात्मा साधु सन्यासी जिन्होंने विवाह नहीं किया लेकिन जीवन दिव्य दिया जिया। विवेकानंद जी को देख लीजिए, भगत सिंह को देख लीजिए, देखा ही नहीं पलटकर परिवार की तरफ। लेकिन हम तो इतने संकीर्ण हो गए कि उसका कोई इलाज ही नहीं है। अब यहाँ पर स्व का अध्ययन है, अपने आप देख लीजिए कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, हमारे भीतर की भावनाएं क्या है। अब गुरुदेव कहते हैं यह हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भगवान की इच्छा पूरी करने के साथ साथ उपहार स्वरूप में अपने जीवन का लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णता का लक्ष्य इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं कि हम भगवान की इच्छाओं को पूरा कर सकें और अपने गुण कर्म स्वभाव को विकसित कर सके। इनका विकास करने से ही संभव है कि हमारी आत्मा विकसित हो, और आत्मा विकसित होते हुए परमात्मा के स्तर तक पहुंचने में समर्थ हो। आत्मा विकसित होते हुए परमात्मा के स्तर तक पहुंचने में समर्थ हो। इसलिए हमको सृष्टा की इच्छा पूरी करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो हमें अध्यात्मवादी कहा जाएगा। अध्यात्म के सारे का सारा शिक्षण इसी उद्देश्य के लिए है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझे और उत्तरदायित्वों को समझे। कर्तव्य और उत्तरदायित्व को समझते हुए अपनी गतिविधियों का निर्धारण इस तरीके से करे कि दृष्टिकोण का निर्माण इस तरीके से करे जिसमें व्यक्तित्व चरित्र निष्ठ बनता हो, शालीन बनता हो, और समाज में सुव्यवस्था पैदा करने में सहायक बनता हो। यही है जीवन का उद्देश्य। अब हमने संतान बनाई, भगवान ने मानव बनाया। हमने संतान बनाई बनाई तो भगवान ने, एक बार मान लेते हैं एज अ पेरेंट। अब हमारे बच्चे ने हमारे बिजनेस को संभाला, और बिजनेस को संभालते संभालते वो टॉपर ले गया। हमने एक कंपनी दी थी जिसका टर्नओवर 10 लाख रुपए था, वो उसको 10 करोड़ तक ले गया। तो उसने क्या किया?
अपना विकास किया, अपना लक्ष्य भी प्राप्त किया और माता पिता को भी खुश किया, माता पिता को भी हैप्पी किया, परिवार को भी हैप्पी किया। यहीं पर संतान ऐसी हो जाए कि आपने 10 लाख के टर्नओवर की कंपनी दी थी, उसने 10 करोड़ की कर ली, पर माता पिता वृद्धाश्रम में, तो क्या होगा? विचार करके देखो हमारे अंदर क्या होगा। माता पिता पहुंच गए वृद्धाश्रम में, कोई लेना देना नहीं परिवार से। हम वो संतान है जो अपनी टर्नओवर तो बढ़ाते चले जा रहे हैं संसार की नजर में, और भगवान रूपी माता पिता को डाल रखा वृद्धाश्रम में। क्या करेंगे हम आपका? अरे छोड़ दो, जाओ हटो। पंचतत्व तुम कौन हो? हमारा कोई लेना देना नहीं तुमसे है। हम तो कूड़ा करेंगे, हम तो कचरा फैलाएंगे, हम तो गंदगी फैलाएंगे, हम तो प्रदूषण करेंगे, हम तो इसीलिए जन्मे हैं, हम तो गंदगी करने के लिए जन्मे हैं। सूर्य तुम्हारा क्या लेना देना? हम नहीं उठेंगे सूर्य के साथ, सूर्य की टाइम टेबल हमसे फॉलो नहीं होती। तो भगवान को डाल रखा हमने वृद्धाश्रम में, भगवान जी। और टर्नओवर बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन कौन सी वाली? जिसका भार हम पर ही है, जिसकी जितनी ज्यादा टर्नओवर उसके पास उतना एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस। सीधी सीधी बात, बढ़ा लो टर्नओवर। तो हम ये कर रहे हैं। लेकिन यही अगर हम भगवान का सानिध्य लेकर चलते, भगवान की कृपा को लेकर चलते, उस तत्व को वैल्यू करते, भगवान रूपी माता पिता की वैल्यू करते, तो ये टर्नओवर भी कभी अपनी नहीं होती, उन्हीं के चरणों में अर्पित होती। तो ना लोड होता, ना एंजाइटी होती, ना डिप्रेशन होता, सब कुछ बढ़िया होता। परम पूज्य गुरुदेव ने, दादा गुरुदेव के माँ गायत्री के संरक्षण में इतनी बड़ी योजना खड़ी कर दी, युग निर्माण, 3200 किताबें लिख दी और सारे वेदों का, उपनिषदों का, सबका ट्रांसलेशन कर दिया, पर उनके ऊपर कोई लोड कभी नहीं रहा, क्योंकि वो तो गायत्री माता के बच्चे बन कर रहे, वो अपने ओरिजिनल माता पिता को भूले नहीं। तो हम जब अपने स्थूल के बच्चों से, जिनमें मैं और मेरा है, उनसे ये चाहते हैं कि भाई तुम हमारी धरोहर को आगे बढ़ाओ, हमको भी खुश करो और अपना भी विकास करो, अपना भी विकास करो, उन्नति करो। अब आपने 10 लाख की टर्नओवर की कंपनी दी और बच्चे ने उसे 5 लाख की कर दिया, तो क्या होगा? अरे यार, क्या दिया था और क्या हो गया, नुकसान कर दिया, माइनस हो गया, माइनस हो गया सब कुछ, कितना दुख होगा। तो जरा सोच के देखो, ईश्वर ने कितना दिव्य मानव जीवन दिया, कितनी विभूतियां दी मानव संपदा के रूप में, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, और जाने क्या क्या। चारों तरफ पंच तत्व का प्रेम बरस रहा है और हम माइनस करते जा रहे हैं उसकी संपदा को। प्रकृति का हमने क्या हाल कर दिया, माइनस। इतना खूबसूरत सब मिला था, माइनस करते जा रहे हैं। तो माता पिता को कितना दर्द हो रहा होगा, ईश्वर रूपी माता पिता को। कभी विचार करके देखें। हमारे को एज अ पेरेंट हमको ये समझ में आएगा, अगर हम माता पिता हैं और ये सुन रहे हैं ना, तो हमको समझ में आ रहा होगा जब हमारा बच्चा माइनस करता है ना, तो हमको कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है। अरे मार्क्स भी, नर्सरी के बच्चे के मार्क्स कम आ जाए तो माता पिता रोने लग जाते हैं, हाय राम इसका भविष्य का क्या होगा। एक राइम बच्चे ने कम सुना दी या भूल गया, तो माता पिता की हाय तौबा मच जाती है। सोचो नर्सरी के बच्चे से अपेक्षा है, तो हम तो समझदार हो गए। अगर हम इस किताब को सुनने तक आ गए, अगर हम इस स्वाध्याय को सुन रहे हैं, तो हम नर्सरी वाले स्तर पे तो नहीं होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं अपने माता पिता के साथ, हमको ये चेक करने की जरूरत है। आश्चर्य की बात है कि मनुष्य के पास जहां इतनी बुद्धि और सुविधा साधन दिए गए, वहां उसको हंसी खुशी का जीवन जीना चाहिए था, हल्का फूल्का जीवन जीना चाहिए था। इतनी सुविधा उसके पास रहनी चाहिए थी कि अपना गुजारा बहुत कम में करने के बाद, सुख सुविधा प्राप्त करने के बाद, सारा समय हंसी खुशी के साथ भगवान के कामों में लगा सकने में समर्थ रहा होता। ऐसा ही जीवन निर्माण हमारे लिए हुआ। लेकिन अचंबा है इस बात का कि हम में से अधिकांश आदमी कठिनाइयों में फंसे हुए हैं। चेक कर लीजिए, हमारे पास कोई कठिनाई है तो इसको आगे सुने ना, उसके पहले इसको पॉज करके तसल्ली से लिख लें, हमारे जीवन में क्या क्या कठिनाइयां हैं, तो हमको समझ में आ जाएगा कठिनाइयां आई कहां से। क्योंकि भगवान ने जितना कुछ दिया उसमें तो कठिनाइयों का कोई स्कोप था ही नहीं, सवाल ही नहीं था कि कोई कठिनाई आ जाए। तो ये आ कहां से रही है? अधिकतर आदमी विपत्तियों में रोते और खींचते हुए देखे जाते हैं, तो वे आगे कैसे बढ़ेंगे? जब आपत्तियां रास्ता रोके खड़ी हैं, कठिनाइयां ही पग पग पर हैरान कर रही हैं, तो आगे वाली बात कैसे बनेगी? अब यह देखना चाहिए कि आखिर हुआ क्या, प्रॉब्लम कहाँ है, समस्या कहाँ है, ये स्थिति कैसे आ गई। जब भगवान ने हमको इतने साधन दिए थे, उन साधनों से हम अपना उद्देश्य पूरा कर सकते थे, पर उन्हें पूरा करना तो दूर, उल्टे हम कठिनाई में जकड़े हैं, माइनस में जाते जा रहे हैं, मुसीबत में ही फंसे हैं। ऐसे में बात कैसे बनेगी? आइए जरा हम लोग इस पर विचार करें। तो अपने जीवन पर एक विचार करने की आवश्यकता है, और जब हम विचार करते हैं तब हमको मालूम पड़ता है कि हमारे भीतर, हमारे चिंतन में, हमारे क्रियाकलापों में ही कहीं भूल है। इस भूल का ही परिणाम है कि हमारी मनः स्थिति दुर्बल होने से, विकृत होने से, हमारे बहिरंग जीवन में सारी की सारी परिस्थितियां विकृत होती चली जाती हैं और हम अभावों, कष्टों और संकटों से ग्रसित होते चले जाते हैं। अगर हम अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत कर सकें, अपनी गतिविधियों को सही कर सकें, अपने क्रियाकलापों में हेर फेर कर लें, तब वे सारी समस्याएं जो मनुष्य जाति को खाए जा रही हैं, जिनसे आदमी को हर वक्त बेचैन रहना पड़ता है, हर समय कष्ट से घिरे रहना पड़ता है, जिससे पार पाने के लिए वह हर किसी के सामने पल्ला पसारता है, नाक रगड़ता है कि आप हमारी सहायता कर दीजिए,
तब किसी की भी सहायता प्राप्त ना करनी पड़े। अध्यात्म की शिक्षा यही कहती है कि हम अपने भीतर देखें, अपने आप को समझें, अपने आप को जानें, अपनी गलतियों के बारे में गौर करें और अपनी गतिविधियों को ठीक करने के लिए प्रयत्न करें। अगर हमने ऐसा प्रयत्न करना प्रारंभ कर दिया, तो समझना चाहिए कि सच्चे अर्थों में हम अध्यात्मवादी हो गए। एक बहुत सुलझा हुआ पैराग्राफ, एक एकदम डिवाइन लाइट वाला पैराग्राफ, और इसको समझने के लिए हमें एक्चुअली पेपर पेन पर अपनी कठिनाइयां लिखनी होंगी। हमारी आपत्तियां क्या हैं, हमारी मुश्किलें क्या हैं, हमारी कठिनाइयां क्या हैं, हम किन किन बातों पर रोते कलपते रहते हैं। अब ये वही वाली बात हो गई, गुरुजी मुझे नुकसान हो गया। बेटा कितना नुकसान हो गया? गुरुजी बहुत नुकसान हो गया। क्यों? गुरुजी 15 करोड़ का प्रॉफिट सोचा था, 13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, इसलिए नुकसान हो गया। क्या करें इस परेशानी का? क्या करें इस परेशानी का? 15 करोड़ का प्रॉफिट सोचा था, 13 करोड़ का ही हुआ, तो 2 करोड़ का नुकसान हो गया। इमेजिनेटरी लैंड में हुआ हुआ नुकसान है, 13 करोड़ के लिए कोई थैंक यू वाली फीलिंग ही नहीं है। क्या करें फिर? हम भी कह रहे हैं गुरुजी बहुत नुकसान हो गया। क्यों? गुरुजी बच्चे के 80% सोचे थे, 50 ही रह गए। तो क्या करें फिर? तेरे 50% का पास हो गया कि नहीं हो गया? हाँ गुरुजी पास हो गया, पर 80 सोचे थे। क्या हुआ? गुरुजी बहुत परेशान है। क्यों परेशान हो? गुरुजी सोचा था डॉक्टर बनेगा, पेंटर बनना चाहता है। क्या करें? पेंटिंग करना चाहते हैं। तो फिर पेंटिंग अच्छी चीज नहीं है? गायत्री माता की पेंटिंग नहीं बना सकता? गायत्री माता बनाने में दिक्कत आ रही है, भगवान कृष्ण की पेंटिंग नहीं बना सकता? एक अच्छा पेंटर नहीं बन सकता? नहीं गुरुजी डॉक्टर सोचा था ना। अरे तो तुमने सोचा था ना, तुम्हारी सोच का मैं क्या करूं? गुरुजी तो क्लियर कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं, क्या करूं तुम्हारी सोच का? गुरुजी बहुत परेशान है। क्यों? गुरुजी पति सर्वगुण संपन्न नहीं मिला। हाँ तो फिर हीरा चाहिए था? कौन सा वाला पति चाहिए था? भगवान शिव जैसा पति भी सर्वगुण संपन्न नहीं लगेगा? ऐसा लगेगा ये तो समाधि में बैठा रहता है, इमोशन ही एक्नॉलेज नहीं करता। क्या करें इस पति का? तो फिर पार्वती बन गए, सीता बन गए, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? गुरुजी क्या करें? परिवार में बड़ी सिक्किया है, सास सुनती नहीं। हाँ तो तुम, सास तुम्हारी सुनती नहीं, सास तुम्हारी क्यों सुनेगी? तुमने किसकी सुनी आज तक? किसकी सुनवाना चाहते हो? क्यों सुनवाना चाहते हो? इस तरह की तो समस्याएं हैं। अब क्या करें इन समस्याओं का? गुरुजी हम बिल्कुल सही है अपनी जगह, हमने कभी कोई जीवन में गलती नहीं करी, और गुरुदेव ने तो कह दिया बेटा अपनी गलती ढूंढो, अपनी गलती ढूंढो। गुरुजी ढूंढ रहे, मिली नहीं रही, हमने तो कोई गलती करी नहीं जीवन में। बेटा सबसे बड़ी गलती यही है कि तू ये कह रहा है कि तूने जीवन में कोई गलती नहीं करी। ये सबसे बड़ी गलती है कि हमने कुछ गलत किया ही नहीं आज तक। हम दूध के धुले हैं और बाकी सब नाली के कीड़े। हम दूध के धुले, एकदम नीट एंड क्लीन, पवित्र पुण्य आत्मा, और बाकी सारे पागल। अब इस सोच के साथ क्या करेंगे? इस सोच के साथ दिक्कत ही दिक्कत होगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं इस सोच को बदल दो। बदलना किसे पड़ेगा? हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा। नहीं, हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। फिर क्या चाहते हो? गुरुजी एक रिमोट दे दो। अच्छा बेटा उस रिमोट में क्या करूं? बटन लगा दो, और फिर क्या करेगा? बटन दबाऊं और सामने वाला बदल जाए मेरे हिसाब से। पर्सन को गुस्सा है, मैंने बटन दबाया, वो शांति एकदम चंद्रमा सा शीतल और गंगा सा शांत हो जाए। बेटा इस रिमोट के मुंह अपनी तरफ कर ले। नहीं नहीं गुरुजी, रिमोट का मुंह अपनी तरफ कैसे करके बटन दबाऊंगा? मुझे तो गुस्सा करने का अधिकार है। नहीं बेटा रिमोट का मुंह अपनी तरफ कर ले। ना ना गुरुजी ये नहीं करूंगा मैं। तो फिर दिक्कत किसकी? हमारी। लेकिन नहीं, हमको तो संसार में दिक्कत दिख रही है। गुरुदेव कह रहे हैं मनस्थिति दुर्बल इसलिए हुई है कि मैं तुमको रिमोट दे भी दूंगा ना, मैं तुमको एक मैजिकल रिमोट देता हूं आज, और उस मैजिकल रिमोट में सब बटन होंगे, सुख का, शांति का, समृद्धि का, करुणा का, संवेदना का, प्रेम का। लेकिन तुम वो सारे रिमोट के बटन दूसरों पे अप्लाई करोगे, अपनी तरफ रिमोट घुमाओगे ही नहीं। तो मैं क्या करूं फिर? हम, मैंने तो तुम्हें रिमोट दिया था तुम्हारे लिए, और तुम उस रिमोट को अप्लाई कर रहे हो सबके लिए, और फिर हो नहीं रहा, फिर कहोगे गुरुजी बेकार रिमोट दिया आपने, बेकार रिमोट दिया। रिमोट कहाँ है? हमारे भीतर बैठा है। रिमोट कहाँ है? हमारे अंदर है। हमारी मन स्थिति, हमारा आत्मविश्वास, हमारा आत्मबल, हमारी सोच, हमारा चिंतन। अब रिमोट का बटन दबा लो, भीतर की ओर, बाहर की ओर से हटा लो। गुरुदेव कह रहे हैं दृष्टिकोण को परिष्कृत करो। अरे दृष्टिकोण तो सब तब परिष्कृत होगा, परिष्कृत मतलब ट्रांसफॉर्म। दृष्टिकोण तब ट्रांसफॉर्म होगा जब दृष्टि बदलेगी। अभी तो दृष्टि में लोग छाए हुए हैं, पूरा संसार दिख रहा है, बस स्वयं को नहीं देख पा रहे, स्वयं की गंदगी नहीं देख पा रहे। दृष्टिकोण परिवर्तित करना मतलब पर चिंतन से हट जाना। इस दृष्टि में केवल ईश्वर रहे, केवल गुरु रहे, गुरु की कही हुई बातें रहे, गुरु की कही हुई विजुअलाइजेशन रहे, अपना इष्ट रहे, इसके सिवा और कुछ नहीं। अपनी गतिविधियों को सही कर लो। गतिविधियां मतलब अपना रूटीन, डिसिप्लिन, सोच, विचार, भाव। नहीं, हम जिस गति से चल रहे हैं हम तो उसी गति से चलेंगे। हम चलते चलते 100 लोगों को धक्का मारते चल रहे हैं, हम तो धक्का मारेंगे। हमको क्या मतलब नहीं, गिर गए कोई तो गिर जाए तो गिर जाए, हमारा क्या फर्क पड़ता है? हम नहीं। और फिर पीछे से आके 1000 तुमको धक्का मारेंगे, तब हम हाय त्राहिमाम 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 करेंगे। गुरुजी जो आता है धक्का मार के चला जाता है, गुरुजी जो आता है धक्का मार के चला जाता है। अरे भाई तूने भी तो 100 को धक्का मारा था, तुझे दिख रहा था क्या तब, जब तू 100 को धक्का मारते हुए भग रहा था? नहीं गुरुजी मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो तुम्हारी तरफ आ रहा था। झूठा मक्कार, मेरी तरफ आ रहा था, अपनी लोभ तृष्णाएं महत्वाकांक्षाओं की तरफ दौड़ा चला जा रहा था, अपने मैं की तरफ दौड़ा चला जा रहा था। वो एक महल है दूर,
ऊंचा सा महल, मुझे वो महल पाना है, मुझे इस महल में जाकर रहना है। तो तू दौड़ना था अंधी रेस में, मैंने कहा था तुझे दौड़ने के लिए, नहीं तू तो दौड़ रहा था, तो दौड़ बेटा दौड़। और उसके बाद जब कठिनाई आएंगी तो पल्ला पसारेंगे, नाक रगड़ेंगे, हमारी सहायता करो, हमारी सहायता करो। और ये नाक पहले संसार के आगे रगड़ेंगे, फिर संसार जब सहायता नहीं करेगा क्योंकि कोई बदलेगा नहीं, तो संसार बुरा। आ गई समस्या। अब संसार में कोई अच्छा नहीं है, कोई मेरा नहीं है, कोई मेरी सुनता नहीं है। भाई तुम गलत जगह दौड़ लगाई, गलत सब कुछ किया, गतिविधि अपनी गलत थी, भीतर देखा नहीं, हमने कोई गलती करी नहीं, अब हो गया संसार बुरा। ये भगवान का बनाया हुआ इतना खूबसूरत संसार, इतना दिव्य संसार, इतना प्यारा संसार, जिसमें सब कुछ दिव्य है, वो बुरा हो गया। अब हर कोई बुरा है इस संसार में, बस हर किसी में कमी कमी है। और अगर कह दो बेटे हर किसी में अच्छाई ढूंढने का प्रयास करो, ऐसे कैसे गुरुजी, है ही नहीं अच्छाई किसी में। पता नहीं आप कौन से चश्मे से देखते हो, हमारे पर नहीं है वो चश्मा, हमारे पर नहीं है। जी कह रहे बेटे मैं दे रहा हूं तुम्हें चश्मा, एक बार लगाओ तो सही। उस चश्मे को लगाने के लिए चाहिए सब्र, उस चश्मे को लगाने चाहिए पेशेंस, उस सब्र को चश्मे को लगाने के लिए चाहिए संयम। गुरु जी ये सब क्या होता है, ये कौन से खेत की मूली है, ये संयम वयम कहाँ उगता है, हमको दिख नहीं रहा कहीं, हमको नहीं आता ये संयम वयम तप करना, हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो बैठे रहो कठिनाइयों में, बैठे रहो, एंजॉय, जो कर रहे हो उसमें घूमो, रो, कल्पो, चिल्लाओ। कब तक चिल्लाओगे? अच्छा गुरु जी करना ही पड़ेगा, इसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। हाँ बेटा इसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं बेटा अध्यात्म की शिक्षा तो यही है, अपनी गलतियों के बारे में गौर करें, अपनी गतिविधियों को ठीक करने का प्रयत्न करें। अगर हाँ बोल रहे हो तो आगे सुन लो, और ना बोल रहे हो तो भाग जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं सुनने की। जो हाँ बोल रहे हैं कि हाँ हम अपनी गतिविधियों को ठीक करेंगे, हम गुरु जी के हिसाब से चलेंगे, हम अपनी दृष्टिकोण को बदलेंगे, हम अपनी गलतियों को जानने का प्रयास करेंगे, उन्हें ठीक करेंगे, तो आगे सुनने का लाभ है। और नहीं तो जैसे 100 ऑडियो और आते हैं, एक ऑडियो और सुन लोगे, इसका कोई असर होने वाला नहीं, दिमाग पर दिल पर कुछ नहीं है प्रभाव पड़ने का इसका, तो मत सुनो। नहीं चाहिए भीड़ गुरु जी को, फालतू भीड़ नहीं चाहिए। गुरु जी को चाहिए वो लोग जो चलना चाहते हैं इस राह पर, जो काम करना चाहते हैं इस राह पर। तो संकल्प लो, नहीं जो गुरु जी कह रहे हैं वो करेंगे, हम उसका करने का अभ्यास प्रयास करेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं कीचड़ जहां भी कहीं सड़ती है वहां दुर्गंध फैल जाती है, रेंगने वाले कीड़े जहां तहां घूमना शुरू हो जाते हैं, मक्खी मच्छर पैदा हो जाते हैं। इनमें से प्रत्येक विकृति को हम दूर करना चाहते हैं तो कठिन है, लेकिन यदि कीचड़ की गंदगी को साफ कर दिया जाए तो सब विकृतियां दूर हो जाएंगी। अब हम अपने आप को देख लें, अगर हमें लगता है कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं ये मक्खी मच्छर समान है, ये सब कीड़े मकोड़े हैं, सबकी सोच खराब है, तो कीचड़ हम ही है बेटे फिर, और कहीं नहीं कीचड़। अगर हमारे आसपास मक्खी मच्छर दिख रहे हैं हमें, बाकी प्राणी बहुत ही बुरे, ईर्ष्यालु, लड़ाई झगड़ा करने वाले, बहुत ही कलिहारी टाइप लोग हमारे आसपास हैं, तो कीचड़ कहाँ है? कीचड़ के आसपास ही तो इकट्ठा होगा ये सब। तो बेटा हम कीचड़ हैं फिर, अपनी कीचड़ को हम साफ करें? नहीं, हम कीचड़ को साफ नहीं करेंगे। हम कोई मक्खी मच्छर आएगा, हमें लगेगा कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति है, तो उसको डांटेंगे, तू ईर्ष्या करता है, तू हट जा यहाँ से। अरे कीचड़ हटेगी तो ईर्ष्यालु अपने आप हट जाएगा ना, कीचड़ के आसपास ही तो आएगा। लोभ मोह अहंकार के आसपास सारे कीचड़ इकट्ठी होती है, सारे जीव जंतु, सारा कचरा कबाड़ा इकट्ठा होता है। तो अपने भीतर लोभ रूपी शत्रु, मोह रूपी शत्रु, अहंकार रूपी शत्रु बैठा है, ये तीन है, और इसके आसपास भाई बहन, ईर्ष्या, कंपैरिजन, राग द्वेष, गुस्सा, छल कपट, मारा मारी, छीना झपटी, सब सब इसके आसपास है। हम कीचड़ नहीं हटाएंगे, पर इन सबको गुरुजी तुम हटा दो, तुम एक बंदूक दे दो, मैं सबको डिशुम डिशुम कर दूंगा, कर दे डिशुम डिशुम। लेकिन बेटा बंदूक का मुंह अपनी तरफ कर ले, थोड़ा सा एक बार अपनी तरफ कर ले, मैं चलाऊंगा फिर गोली, मैं करूंगा डिशुम डिशुम। नहीं गुरुजी अपनी तरफ बंदूक का मुंह कौन करता है, ये तो मूर्खता होगी बेटा, ये तो मूर्खता होगी। मैं पूरी दुनिया को मार दूंगा पर मैं अपनी विकृतियों को बिल्कुल नहीं मारूंगा। नहीं गुरुजी मुझे बहुत अच्छा लगता है मोह में बनना, मेरे को अपना बच्चा दिखता है ना तो मेरा मन बहुत ही खुश हो जाता है, मैं उसको देखकर इतना खुश हो जाता है, मुझे लगता है मैं चिपका के रख लूं, बांध के रख लूं, मैं उसका मोह नहीं छोड़ सकता। तो बेटा फिर रह ले इसमें, रह जी इसी में जी, तेरी यही प्रगति होगी फिर, कर ले। मैंने तो रास्ता बताया, चलना तो तुझे ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि शक्ति दी थी तुझे। नहीं गुरुजी मुझे क्यों चलना पड़ेगा, जन्म के साथ दी थी सारी शक्तियां, इसलिए चलना पड़ेगा। आत्मा में सारा बल है, आत्मबल आत्मा में छुपा हुआ है, सब कुछ भीतर है, डाल के दिया है, इंस्टॉल करके दिया है सॉफ्टवेयर में, ऑपरेटिंग सिस्टम भी मेरा ही बनाया हुआ है। तो बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बना दिया, रिमाइंडर भी मैं दे रहा हूँ, सॉफ्टवेयर भी मैंने डाल रखा है, इसको ऑन करके इसको देखना तो पड़ेगा। सिस्टम ही करप्ट करके बैठो, हमको तो कीचड़ देखनी नहीं, हमको तो बंदूक का मुंह घुमाना ही नहीं, हम क्या करें फिर गुरुजी क्या करेंगे इसमें? गुरुजी घोट के पिलाएंगे क्या? और पिला तो रहे हैं, और कितना घोटेंगे, देखना कितने प्यार से घोट घोट के पिला रहे हैं। हम पीने को तैयार नहीं, हम वो बच्चे हैं, कड़वी है दवाई, मम्मी नहीं पीनी, मम्मी कह रही मैं हाथ पैर पकड़ कर
मुंह बांध कर तुम्हारे मुंह में दवाई डालूंगी। नहीं, कड़वी दवाई है, हमको नहीं पीनी है, मत पियो। कितनी बार थूकोगे वो उतनी बार पिलाएंगे। निकल दो, उंगली कर दो। माँ कभी छोड़ती है क्या बच्चे को? गुरु रूपी माँ हमको कभी नहीं छोड़ सकती, कैसे भी करके पिलाएगी। रो धो हंसो स्यापो, अगर यहाँ तक सुन लिया तो दवाई तो अंदर जाएगी। बीच में नहीं छोड़ा, वार्निंग दी थी छोड़ के चले जाओ, नहीं हम तो सुन रहे हैं। सुन रहे हो तो दवाई पीनी पड़ेगी भाई, अब तुम्हारी मर्जी, क्या कर सकते हैं। गुरुजी तो बहुत क्लियर है यहाँ पर। अब बेटे कीचड़ को साफ कर ले, कीचड़ को साफ करेगा तो सारी विकृतियां दूर हो जाएंगी, और विकृतियां दूर हो जाएंगी तो परेशानी समाप्त हो जाएगी। यही बात है जीवन में लागू होगी। हंसता हंसाता खिलता खिलाता जीवन हमारा होना चाहिए। हमको प्रसन्न प्रफुल्लित रहना चाहिए। हमारी शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि हम अपनी हल्की सी जिंदगी को स्वयं पार कर लें और अपने कंधे पर बिठाकर दूसरों को भी पार लगा दें। लेकिन ऐसा नहीं बन पड़ता। इसका कारण इसका कारण यह है कि हमारे जीवन में जो अशुद्धियां छाई हुई हैं, उनसे हमारा मानसिक रक्त दूषित हो गया है। मानसिक रक्त दूषित हो गया है। जिस प्रकार रक्त के दूषित हो जाने से फोड़े फुंसियों का निकलना स्वाभाविक है, उसी प्रकार जीवन में असंख्य विकृतियों के आ जाने से असंख्य चिंताओं, हैरानियों, परेशानियों का निकल आना संभव है। इनको दूर करने के लिए उन स्रोतों को बंद करना पड़ेगा जहां से ये फूटती हैं। शरीर की बीमारियों को ही ले तो शरीर की मशीन इतने अच्छे तरीके से बनाई गई थी कि इसको प्राकृतिक नियमों के अनुरूप अगर ठीक तरीके से चलाया जाता तो हमको ना कोई कमजोरी आने की गुंजाइश होती, ना बीमार पड़ने की। अब यहाँ पर ना इसको यही रोकते हैं स्वाध्याय को, क्योंकि यहाँ से होमवर्क करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। क्या चिंतन? हमारी गलतियां क्या है, अपनी विकृतियों को जाने आज बैठकर, अपनी गलतियों को दृष्टा भाव में देखें आज बैठकर, कीचड़ कहाँ कहाँ जमी है उसको जाने, हमारा भाव कैसा है, हमारा चिंतन कैसा है, किस दिशा में है, हम कितना दूसरों के बारे में सोचते हैं तो उनकी अच्छाई सोचते हैं कि बुराई सोचते हैं, हम परिस्थितियों से कितना भयग्रस्त हैं। बिल्कुल भीतर की ओर देखना पड़ेगा, और जब भीतर की ओर देखेंगे समस्या को समझना पड़ेगा तो समाधान तो है। अभी तो हमको समस्या ही नहीं पता, अभी तो हमारी समस्या पूरा संसार बना बैठा है। हमारे आसपास के सारे लोग हमारी समस्या का कारण है, अमुक व्यक्ति अमुक व्यक्ति अमुक व्यक्ति। हम खुद एकदम नीट एंड क्लीन है। पहले अपने भीतर जाएं और देखें कि हम कितने नीट एंड क्लीन है, और समझें कि बेटा सारी गड़बड़ तो भीतर ही थी, जाने क्यों बाहर 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 गड़बड़ बोलते रहे। तो इसी के साथ आज का स्वाध्याय परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के श्री चरणों में रखते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम अब बीमार ना पड़े। स्थूल शरीर की एक एक बीमारी कारण शरीर से ही जन्म लेती है। ये देह कभी बीमार नहीं हो सकती अगर ये प्रकृति के डिसिप्लिन को फॉलो कर ले। लेकिन हम प्रकृति का डिसिप्लिन फॉलो करें, ये कौन सी ये क्या होता है? ये तो आज तक किसी ने बताया नहीं, ये क्या होता है? सूर्य के साथ उठना, उचित खाना पीना है। पिज्जा बर्गर रखे हैं, आप कह रहे हो कैसी बात, छोले भटूरे खाने का मन करता रहता है, रोज पाव भाजी खाएंगे। नहीं बेटे, उचित खाना चाहिए, उचित आहार। नहीं 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 नहीं, नहीं गुरु जी, आपको क्या पता, बच्चे घर में है, बच्चों का मन करता है तो उनके साथ तो बैठना ही पड़ता है। हाँ बेटे, रोज उनको भी खिला, खुद भी खा, और फिर क्या हम बीमार हो गए, बच्चा भी बीमार तू भी बीमार। तो हमको ये सारी चीजों पर चिंतन करना पड़ेगा। एक हफ्ते का ऑब्जर्वेशन करिए अपने दिन भर के क्रियाकलापों पर, एक एक चीज पर निगाह, पैनी निगाह, तो पता चल जाएगा कीचड़ सारी अंदर ही है। परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हमको वो दृष्टि दे दे जो भीतर की ओर चली जाए। दृष्टि बदले तो सृष्टि बदल जाती है। आओ दृष्टि बदलने की प्रार्थना करें, और इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए, ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।